सबसे पहले दोस्तों द बिहार टॉप के आप तमाम दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामना। आपका ये साल बहुत अच्छा हो, हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं। अब आते हैं खबर पर। फगुआ का बयार बह रहा है दोस्तों, हर आदमी मदमस्त है रंग खेलने में, मटन खाने में। मटन का तो लाइन बाप रे बाप, पूरे पटना में घूम लीजिए पुआ। लेकिन इन सब के बीच अगर अब मैं हाजिर हुआ हूं तो कुछ बड़ी खबर होगी, तभी हाजिर हुआ हूं। अब बड़ी खबर क्या हो सकता है? बिहार में इस वक्त सबसे बड़ा घटनाक्रम क्या चल रहा है, राजनीतिक खबर ही आपको बताऊंगा। तो सबसे बड़ा जो राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त बिहार में घटा वो राज्यसभा की जो चुनाव है, राज्यसभा की जो 5 सीटें हैं उन पर जो चुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 नामों की घोषणा कर दी, नितिन नवीन और शिवेश कुमार जो पूर्व विधायक रहे सासाराम के। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा के नाम की भी औपचारिक ऐलान कर दी गई है। मतलब 3 सीटों पर बीजेपी जो है वो पहले से ही बढ़त बढ़ाते हुए दिख रही है, बनाते हुए। 2 सीटों पर तय है, जदयू के प्रत्याशी जाएंगे ही। चर्चा तो निशांत कुमार के नाम की हो रही है। लेकिन इन सबसे इतर जो एक खबर लगातार चल रही थी कि तेजस्वी यादव जो है, जितने दावे से वो बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे महागठबंधन का भी एक उम्मीदवार इस बार राज्यसभा जाएगा। देखिए आरजेडी कोटे से 2 सीटें खाली हो रही हैं, एक प्रेमचंद गुप्ता की सीट और दूसरा एडी सिंह का सीट। अब ऐसे में एआईएमआईएम जो सबसे प्रमुख भूमिका में है इस वक्त, मैं प्रमुख भूमिका इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 5 विधायक की कीमत शायद अब तेजस्वी यादव समझ रहे होंगे। और तेजस्वी यादव जब समझ रहे होंगे तो ये बात जब वो दावा कर रहे हैं, इसका मतलब उनका साठगांठ एआईएमआईएम से हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी जो हम तक खबर आई है, एआईएमआईएम के कई सूत्र से, कई लोगों से बातचीत हुई है, उन्होंने स्पष्ट कहा है, और बड़े नेता हैं वो लोग, कि अब तक तेजस्वी यादव की हमारे नेता से कहीं कोई बातचीत नहीं है। और इसका स्पष्ट मतलब है कि हमारा समर्थन तो भाई तेजस्वी यादव को नहीं जा रहा है। देखिए नामांकन का कल अंतिम तारीख है 5 मार्च, और नामांकन जब किया जाएगा तो 41, जैसे मैंने आपको बताया और आप जानते भी हैं कि 41 विधायक के वोट से एक सांसद चुना जाना है, 41। और जिस दिन नामांकन होता है दोस्तों, उस दिन 10 विधायकों की जरूरत पड़ती है एक प्रत्याशी को। मतलब रिप्रेजेंटेशन के तौर पर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है उस तौर पर 10 विधायकों की जरूरत पड़ती है। अब एआईएमआईएम जो दावा कर रही है कि वो अपना प्रत्याशी उतारेगी, तो उस परिस्थिति में उनके पास तो 10 विधायक है नहीं, 5 ही विधायक हैं। तो इस पर क्या होगा, और यही खबर भी है। देखिए खबर है एआईएमआईएम जो है वो वॉकआउट करने की, मतलब वॉकआउट कर सकती है, इसकी चर्चा है। आप समझिए बात को। वॉकआउट क्यों करेगी भाई? इस वक्त उनके पास 10 विधायक है नहीं, मतलब उनका प्रत्याशी यानी एआईएमआईएम का प्रत्याशी नॉमिनेशन भी फाइल नहीं कर सकता है। तो अगर आरजेडी से कोई फाइल करे या महागठबंधन से कोई फाइल करेगा नॉमिनेशन, तो वो फाइल तो कर लेगा। लेकिन अब आंकड़ा जरा देखिए कि 243 सीटों में 202 सीट पहले से ही एनडीए खेमे के पास है, और 5 राज्यसभा सीट के लिए चाहिए 205 वोट, यानी 205 विधायक। तो 3 विधायक कम हो रहे हैं एनडीए गठबंधन में। और जहां तक गणित महागठबंधन का है, तो वहां पर दोस्तों 35 ही विधायक हैं। अब उसमें अगर एक सतीश यादव, रामगढ़ वाले जो हैं, बसपा से विधायक हैं, वो अगर समर्थन भी कर दे तब भी होता है आंकड़ा 36। 5 तब भी कम हो रहा है, और वो 5 एआईएमआईएम के जब तक नहीं जुटेंगे तब तक ये असंभव मानकर चलिए कि राजद से या महागठबंधन से कोई इस राज्यसभा जा सकता है। मतलब वो कहावत है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने ये कर दिखाया, 2025 के विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम ने कर दिखाया, और इतना जबरदस्त तरीके से किया कि 25 सीटों पर आकर राजद सिमट गई, जो सरकार बनाने की बात चल रही थी। और अब देखिए जब राज्यसभा का चुनाव है तो इसमें एआईएमआईएम की तरफ से, अब ये लगभग खबर मानकर चलिए, पक्के तौर पर मैं बता रहा हूं आपको, कि जो 5 विधायक हैं वो वॉकआउट करने जा रहे हैं। मतलब वो किसी के पक्ष में वोट ही नहीं देंगे। तो इससे बढ़त किससे मिलेगी दोस्तों? इसमें बढ़त जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकती है। खबर ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में भी एआईएमआईएम के जो विधायक हैं वो समर्थन कर सकते हैं, मतलब मतदान कर सकते हैं। तो मिला जुला कर तेजस्वी यादव के सपनों पर फिर पानी फिरेगा, तय है ये। क्योंकि आंकड़ों का खेल है भाई। 36 विधायक हैं आपके पास, सतीश यादव को जोड़ने के बाद ऐसे तो 35 विधायक ही हैं आपके पास। तो 5 विधायक आएंगे कहां से? एनडीए से तो कोई समर्थन करने से रहा। खबर तो ये भी है कि कांग्रेस के कई विधायक ऐसे हैं, मतलब 6 ही विधायक हैं, उसमें 3 विधायक ऐसे हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं अगर एआईएमआईएम छटकती है तो बहुत सारे गणित हैं। इसलिए मैंने कहा कि होली के दिन बड़ी खबर है, तभी मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। सब लोग छुट्टी पर है, मैं भी छुट्टी पर था, लेकिन जैसे ही ये खबर हम तक आई, हमने सोचा कि अपने दर्शकों को, चूंकि हमारे दर्शक जो है वो एआईएमआईएम के भी कई व्यूअर्स हैं,
जो आज शायद होली मना रहे होंगे। तो ये खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। AIMIM जो है वो वॉकआउट करने जा रही है, मतलब वो हिस्सा ही नहीं लेगी मतदान के समय। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।